हेलो सब्सक्राइबर्स, तो फिर से हम आ गए हैं अपने चैप्टर नंबर 5 को लेके। चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन आंसर लेके स्टैंडर्ड 8 से। तो अभी तक आपने बाकी लेक्चर का अगर नहीं देखा है क्वेश्चन आंसर, तो आप जाओ प्लेलिस्ट में और फटाफट वहाँ से सारे क्वेश्चन आंसर आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो और पूरे क्वेश्चन आंसर आप लिख भी सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, ताकि नेक्स्ट जो भी अपडेट हो आपको सबसे पहले मालूम पड़ जाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन एंड रुदरफोर्ड। क्या डिफरेंस था थॉमसन एंड रुदरफोर्ड के मॉडल में। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन और एग्जाम में फेंक के ही मारते हैं टीचर, मतलब आता ही आता है। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने करके इसके आंसर लिखे हैं और काफ़ी तरीके से मैंने टेक्स्ट बुक्स और मास्टर कीज वगैरह में से मैंने इसको निकाल कर लिखा है। तो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले थॉमसन थ्योरी स्टेट द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड मटेरियल विच आर स्फेरिकल इन शेप। इन्होंने क्या बोला है कि एक स्फेरिकल शेप में पॉजिटिवली चार्ज एम्बेडेड है, अंदर धंसे हुए हैं, ठीक है। तो रुदरफोर्ड ने वहीं बोला स्टेट एन एटम इज अ कंपोज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस अराउंड विच द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट। कि वो बोल रहे एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियस है ना, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, कहीं धसा वसा नहीं है ना। फिर सेकंड पॉइंट बोलते हैं डज नॉट गिवन एनी डिटेल अबाउट द एटॉमिक न्यूक्लियस। इन्होंने कोई डिटेल नहीं बताया किसके एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में थॉमसन ने। रुदरफोर्ड आते हैं, इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया न्यूक्लियस को। स्टेट द इलेक्ट्रॉन आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन इन एटम। फिर ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक एटम में। स्टेट द इलेक्ट्रॉन आर लोकेटेड अराउंड द सेंट्रल सॉलिड मटेरियल। इन्होंने बोला कि एक सेंट्रल सॉलिड मटेरियल है, वहीं पर लोकेटेड है। स्टेट दैट एटम इज स्फेरिकल इन शेप। इन्होंने बोला एटम जो है स्फेरिकल शेप का है। तो रुदरफोर्ड ने आके बोला इंडिकेट दैट एन एटम हैज़ सेंट्रल सॉलिड कोर कॉल्ड न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन। एक बोले उन्होंने नहीं, एक सॉलिड कोर है, उसके चारों तरफ न्यूक्लियस अराउंड कर रहा है। वो उन्होंने ये शेप के बारे में कोई जिक्र नहीं किया रुदरफोर्ड ने। फिर चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोनों लोग की लड़ाई हुई ख़त्म। आगे हम क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। व्हाट इज़ मीन बाय वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। उन्होंने बोला वैलेंसी क्या है और रिलेशन बताओ, मतलब दोनों के बीच में क्या चक्कर है ये बताना है हमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के। और बहुत ही सिंपल आंसर है, फिर देख लो आप। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, टू वैलेंसी एलिमेंट, इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट यूजेस टू कंबाइन विद द एटम ऑफ द एलिमेंट। ये जो वैलेंसी बोला गया ना, तो जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होता है जो वो कंबाइन करने के लिए दूसरे एटम से यूज़ करता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से। इट इज़ द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। वैलेंस ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। और इसको इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से भी जाना जाता है। इट गिव आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन इन ऑर्डर टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगुरेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने बोला कि अपने नियरेस्ट नोबल गैस से इसको कितना गेन करता है, अचीव करता है, वो अभी एग्जाम्पल में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे सोडियम है 281 है, तो अब पहले शेल में तो 2 आ जाएगा, दूसरे शेल में 8 आ जाएगा, तीसरा एक फ्री बचा ना, तो एक दे देगा ये, यानी इसकी वैलेंसी 1 होगी। लिखा है ना, वैलेंसी इज 1। बस क्लोरीन में क्या होगा 287। अब ये एक लेने से अच्छा ये क्या करेगा, ये भी एक ले लेगा, क्योंकि 7 देने से अच्छा एक ले लेना किसी से। तो ये इन्होंने एक दे लिया था और इन्होंने एक ले लिया। हमेशा कम वाला जो सौदा होगा ना, वही इस पर जाकर मांडोली हो जाएगी ये लोग की। क्या समझ रहे हो, कम वाला सौदा। या तो एक देना है तो ठीक है दे दो, या तो एक लेना है तो ले लो, कोई अपना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। और वही होती है वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब चलते हैं इसके आगे। व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक मास नंबर। एक्सप्लेन हाउ, क्या होता है, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन आर 6 and 12 रिस्पेक्टिवली। एटॉमिक मास नंबर, इट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, उसी को बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज डिनोटेड बाय जेड, है ना। ये किसके बराबर होता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, उसको जेड से डिनोट करते हैं। मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और इसको डिनोट करते हैं ए से। फॉर एग्जांपल, कार्बन एटम इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6, प्रोटॉन में 6 है, इलेक्ट्रॉन में 6 है और न्यूट्रॉन में 6 है। तो एटॉमिक नंबर जो इसका जेड होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
तो यानी उसका 6 ही हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोटॉन है वो बराबर, दोनों का बराबर होगा। मास नंबर दोनों को ऐड करके होकर लिखेंगे हम, यानी 6 + 2 किसको, दोनों को ऐड करेंगे, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन को। What is mean by subatomic particle? Give the brief information of 3 subatomic particle with reference to electrical charge, mass and location. सब atomic particle का हमको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना है और कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें पूछा है उसने, रेफरेंस मांग के इलेक्ट्रिकल चार्ज के और मास के लोकेशन का। तो चलते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आंसर है इसका भी, बहुत सिंपल आंसर है। सब एटॉमिक पार्टिकल, ए सब एटॉमिक पार्टिकल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर। जो सब एटॉमिक पार्टिकल जो है ना, वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, यानी बहुत जो सबसे बेसिक यूनिट होती है ना, सबसे छोटी यूनिट, वो बोला गया है सब एटॉमिक पार्टिकल। एक होता है एटॉमिक पार्टिकल, उससे छोटा, यानी सब लग गया, यानी उसका भी पार्ट सब एटॉमिक पार्टिकल। दैट मीन ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ दिस फंडामेंटल पार्टिकल। तो इस सारे एटम को बनाने के लिए सब एटॉमिक पार्टिकल लगेंगे। तो सबसे छोटा एटम ही होता है, उससे छोटा भी सब एटम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, एन एटम हैज़ अ न्यूक्लियस विच इज़ प्रेजेंट इन सेंटर और कोर। उसके पास न्यूक्लियस होता है एटम के पास, और वो सेंटर में हो या कोर में होता है। उसके कोर यानी उसका मिडल पार्ट को ही बोलते हैं। दिस न्यूक्लियस कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के बीच में सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, जिसको हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। Difference between the subatomic particle are follows. Electron are present in the outside of the nucleus और atom electron are negatively charged। उसका ये चार्जिंग पॉइंट ये होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, उसके ऊपर ये चार्ज होता है। The mass of electron is considered to be negligible. It is 1800 टाइम लेस देन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल नेग्लिजिबल मास होता है, इतना कम होता है, 1800 टाइम लेस होता है किसके, हाइड्रोजन के मास से। रिलेटिव मास 1:10⁻⁴ टाइम्स हाइड्रोजन में बोला ना कि 1/14 होता है, इतना लेस होता है। प्रोटॉन और प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन के बारे में आ गया, प्रोटॉन जो है वो भी एटम के बीच में प्रेजेंट होता है। उसका चार्ज दिया है, क्या होता है, द मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली 1 U यानी 1 डाल्टन होता है। और उसके ऊपर जो चार्ज होता है 1.66 × 10⁻27 होता है। देयर इज ए क्लोजली बाउंडेड न्यूक्लियस, दोनों क्लोजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के। फिर आते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज द प्रेजेंट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये भी न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट होता है। न्यूट्रॉन एंड आर न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। द मास ऑफ द न्यूट्रॉन नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 1 DU। इसके भी बराबर ही होता है प्रोटॉन के। दे आर क्लोजली बाउंड इन द न्यूक्लियस, ये भी क्लोजली बाउंड होता है न्यूक्लियस के पास। तो बिल्कुल हो गया सीधा, एक बार आंसर सुन लोगे उसके बाद अपने से लिख के आ जाओगे। प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखना है। सब एटॉमिक पार्टिकल सबसे छोटा पार्टिकल होता है, इसलिए उसी से मिलकर एटम बनते हैं। फिर आ गया हम गिव रीजन पार्ट की तरफ। ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। सारा मास जो होता है एटम का वो न्यूक्लियस के ही ऊपर कंसनट्रेटेड यानी डिपेंड रहता है। ऑल द मास ऑफ एटम इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस बिकॉज, क्यों होता है पता है, एटम कंटेन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जल्दी बताओ कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, एक एटम 3 चीज़ से मिलकर बना है ना। आउट ऑफ द विच न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम ऑन that subatomic particle, that proton and neutron, and the mass of the nucleus is the sum of proton, neutron and center of atom। इसलिए सारा डिपेंड करता है सेंटर पे। क्यों, क्योंकि वो जो तीनों जो भाई लोग हैं, मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ये लोग प्रेजेंट भी तो न्यूक्लियस पे ही है ना। तो सीधा ये तीनों का ही सम तो जो होता है, तीनों का मास का सम ही तो एक एटम का मास के बराबर होता है। इसलिए सेंटर पे होते हैं ये लोग, इसलिए सारा चीज़ सेंटर पे डिपेंड करता है। एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। देख लेते हैं, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज, क्योंकि इन एन एटम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैरी चार्ज एंड ईच एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। यह जब तक इनको कोई बाहर से पुल बैक नहीं दिया जाता ना, कोई बैटरी वैटरी नहीं लगाया जाता या कोई इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं, तब तक ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन बराबर बैठे रहते हैं। क्योंकि जितना इनके पास प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोनों लोग आपस में बोलते हैं ठीक भाई, मेरे पास भी 7 लोग हैं, तुम्हारे पास भी 7 लोग हैं, लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए तब तक ये लोग बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, कोई हाथापाई नहीं चलती है। एटॉमिक मास इज़ अ होल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक मास इज़ अ होल नंबर बिकॉज, क्योंकि इट इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पता है 2 होल नंबर का सम भी होल ही नंबर होता है। क्या चिंदी चिंदी क्वेश्चन बना रहे लोग। न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। और जो न्यूट्रॉन होता है वो इंटीजर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और 2 इंटीजर्स का भी सम करोगे तो होल नंबर ही मिलेगा। फिर आ गए, एटम आर स्टेबल थ्रू नेगेटिवली चार्ज। उसको नेगेटिवली चार्ज के थ्रू स्टेबल किया जाता है। एटम हैज़ अ स्टेबल थ्रू नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग विद अराउंड बिकॉज द एटम कंटेन
इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स हो, चार्ज और नेगेटिवली चार्ज क्योंकि बराबर होता है दोनों का न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इसलिए दोनों आपस में कोई हाथापाई नहीं करता। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसलिए इट्स न्यूट्रल होता है और बिल्कुल स्टेबल होता है, कोई हरकत नहीं करता जब तक इसको कोई आउटर चार्ज नहीं रहता है। फिर डिफाइन करना है फॉलोइंग एटम कि एटम क्या होता है। एटम इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सॉरी लाइफ नहीं मैटर। एटम एटम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, और इसको कहाँ से लिया है, ग्रीक वर्ड से लिया है, ग्रीस नहीं है ये, ग्रीक, ठीक है। विच मीन इनविजिबल, क्योंकि दिखाई नहीं देता इसलिए इनविजिबल वहाँ पर इसका मतलब होता था, इसलिए इसको एटम बोल दिया। बिकॉज एटम आर स्मॉलेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स, एटम सबसे स्मॉलेस्ट थिंग है यूनिवर्स में, ये दिखाई नहीं देता, इलेक्ट्रॉन से देखना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। एंड कुड नॉट बी डिवाइडेड एटम मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इतना छोटा होता है। इसके अंदर 3 पार्टिकल होते हैं, कौन कौन से इसके अंदर, सब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप हैड सम एटॉमिक नंबर ऑफ डिफरेंस मास, एक एटॉमिक नंबर होता है उसके सबके मास डिफरेंस होते हैं, इसलिए इसको आइसोटोप बोला जाता है। जैसे आपको नीचे मैंने एग्जांपल दिया है कि देखो एटॉमिक नंबर हीलियम है बट उसका मास डिफरेंस है, नीचे दूसरा भी हीलियम है बट उसका मास डिफरेंस है। कार्बन है बट एक का मास 14 है, दूसरे का 235 है, ठीक है। इसी तरह एग्जाम्पल मैंने वैलियम है 239 और 289, अलग अलग मास दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का अपने बुक में से देख के एक सुंदर सा डायग्राम बनाना है और डायग्राम बना के छोड़ देना है, कुछ करना नहीं है। फिर कुछ और डायग्राम बनाना है थॉमसन एटॉमिक मॉडल के डायग्रामेटिक स्केच बनाना है किसका, एटॉमिक नंबर जिसके 12 हो, 2 रिंग बनाना है ना। 2 क्या 3 रिंग बनाओगे तो पहले वाले में दो बिंदी डालोगे, तीसरे वाले में जो बचा होता है 2 8 18 का ऐसा फॉर्म होता है, तो 8 डालोगे तीसरे वाले में। मैं बता देता हूँ ना, इतना परेशान क्यों हो रहा है। आपको ऐसा कुछ डायग्राम बनाना है, यानी पहले शेल में मैंने 2 रखा हुआ है ना, देख सकते हो 2 है ना, और दूसरे शेल में मैंने 8 रखा हुआ है जो पिंक पिंक पॉइंट है, और थर्ड शेल में 2, क्योंकि 12 थे ना तो 2 8 18, तो पहले में 2 हो गया, दूसरे में 8 होगा, बचा कितना 2, तो इसलिए 2। ऐसे अगर 18 है ना तो पहले में 2 रहेगा, दूसरे में 8 रहेगा, और उसके बाद वाले में कितना रहेगा, जो भी बचे उसके बाद वाले में ड्रॉ कर दोगे। तो बस ऐसे आपको डायग्राम बनाना है, बहुत ही सिंपल सा है। फिर आगे हम फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। तो आप देख लो, इसको फटाफट देख के कॉपी कर लो, बहुत ही ईजी है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन शेल, के शेल क्या होता है, नियरेस्ट शेल कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एम शेल क्या होता है, ये बस देख के कॉपी कर लो फटाफट। फिर आ गए हम मैचअप की तरफ। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो अब हो गया आपका ये चैप्टर कंप्लीट। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब वो लाल वाला बटन दबा दो, ताकि नेक्स्ट आपको अपडेट मिलता रहे। यार जो भी चैप्टर मैं एक्सप्लेन करूँ या उसके क्वेश्चन आंसर लेके आऊँ, आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है। और जिसको भी लगता है यार आपको कि फ्रेंड के या कजिन को या किसको भी ज़रूरत है इसको, तो प्लीज़ उसको ये चैनल शेयर कर दो और बोल दो हाँ ठीक है कर लो, फिर याद रखोगे तुम भी। तो और भी नो जो नेक्स्ट चैप्टर चाहते हो कि मैं जिसके क्वेश्चन आंसर बनाऊँ या जिसका एक्सप्लेनेशन दूँ, है ना, अच्छे से अच्छे वे में, और क्या क्या अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको लग रहा कि नहीं मैं ये सही नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ गलती हो रही, तो उसको भी कमेंट में बोलो ताकि मैं सुधारूँ आगे चल के, ठीक है। तो फटाफट नेक्स्ट चैप्टर जो भी चाहिए कमेंट में लिख दो। अगर उसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो चैप्टर का नाम लिख के आगे Q&A लिखो। अगर उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैप्टर का नाम लिख के आगे एक्सप्लेनेशन लिख दो। तो एज सुन एज पॉसिबल मैं उसी दिन अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।